हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्वांटम नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर, जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में ही ये यूज होंगे। तो क्वांटम नंबर है क्या, इसके टाइप क्या हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर क्वांटम नंबर है क्या। तो कि क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टर होती है उसको बताने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज किया जा रहा है वो कांस्टेंट कहलाता है क्वांटम नंबर की। मतलब कि बोला जा सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशंस कैसी है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो दूरी है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रोटेट करता है, ये सारी चीज़ें जो होती है इस क्वांटम नंबर के थ्रू हमें पता चलता है। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले तो बोर के मॉडल था, बोर मॉडल, इसमें पता चला था कि ये जो न्यूक्लियस है, एक एटम्स लिए, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करते रहते हैं। ये तो था बोर का मॉडल। अब हमने इसके क्वांटम नंबर के अगर बारे में देखें, इसकी अगर डेफिनेशन देख लेते हैं तो बोला जा रहा है इसकी डेफिनेशन में, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब कि किसी एटम्स में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन उसे एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, कोई भी ऐसा एटम्स नहीं होता जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो किसी भी एटम्स में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी स्थिति और ऊर्जा, इसको निर्धारित करने के लिए जिस कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। सिंपल सी है डेफिनेशन इसकी। बोला जा रहा है कि एटम्स में, कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी स्थिति और ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए जिस कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर होती है ये 4 टाइप से होती है। फर्स्ट देखें अपन, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसे n से प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या L, जिसे एजिमुथुअल क्वांटम नंबर कहते हैं। थर्ड होता है आपका चुंबकीय क्वांटम नंबर, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, इसमें m से प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ होता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे s से प्रेजेंट किया जाता है। तो हम देख लेते हैं, ये तो अपने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी जो स्थिति और उसकी जो ऊर्जा होती है उसकी निर्धारित करने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है आपका क्वांटम नंबर कहते हैं। ये नंबर जो है वो 4 टाइप से होते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वांटम नंबर को देखेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या n। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो क्वांटम नंबर होती है वो नाभिक के सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति और ऊर्जा दोनों को ही प्रदर्शित करती है। हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बीच में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस के सापेक्ष जो उसकी ऑर्बिटल की जो स्थिति होती है और जो ऊर्जा होती है उसको प्रदर्शित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो औसत दूरी को बताता है। नाभिक से औसत दूरी मीन्स बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पे लिया था न्यूक्लियस लिया था। अब यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बीच की जो दूरी होती है इसे जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या बताता है, जहाँ पे इसे n की वैल्यू 1, 2, 3 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो इनकी जो वैल्यू होती है 1, 2, 3 होती है। बोर ने इन्हें K, L, M, N आदि से भी प्रदर्शित किया था। K, L, M, N जिस तरीके से ये देख लेते हैं अपन, न्यूक्लियस के देख लिए,
यहाँ पे हमने लिखा है एक एटम्स लिए, इस एटम्स जो होती है ये न्यूक्लियस ले लिए, सेंटर में है आपका न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वृत्ताकार से मूव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनके जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये जो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्या है आपका, ये होता है के सेल, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, उसके बाद एल एम। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम्स ले लिए, इसके सेंटर में बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इनकी जो मूव करते हैं तो इसे हम सेल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से के एल एम एन इसके से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको के सेल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस की चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी जो सेल होगी, कोष जो होगी वो हो जाएगी फर्स्ट में है, इसलिए 1 2 3 4 इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो बोर ने इन्हें के एल एम एन के द्वारा प्रेजेंट किया था, जहाँ पे के को सेल भी बोल सकते हैं, जिसका मान 1 2 3 इस तरीके से होता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जो होती है बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। सिंपल सी बात है, हमने बोला कि एन से प्रेजेंट कर रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, तो एन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कि एन इक्वल टू 1 लिखे, एन 2 3 4, तो जैसे ही एन का मान बढ़ते जाएगा, मीन्स अगर मान लो कि एन का मान 3 है, यहाँ पे लिखे एन इक्वल टू 3, तो एम सेल में है, मीन्स एन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियस है और यहाँ से इसकी दूरी, तो इसकी दूरी भी बढ़ेगी। तो जैसे ही एन का मान बढ़ने लगता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वो भी बढ़ने लगेगी, और दूरी जब बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो भी बढ़ने लगती है। ये तो था मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम एन से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो होती है वो ऑर्बिटल की जो स्थिति होती है, ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी जो स्थिति होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। हम ये फ्रेंड्स ये बता देते हैं कि अगर आपका कोई भी टॉपिक ब्रैकेट में रहता है तो उस तरीके से आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पॉइंट बना के लिखने से मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और आप लोग को ईजिली जो होता है ये समझ में आ जाएगा। सेकेंड, अगर हम देखें द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एल से भी प्रेजेंट करते हैं। इसे कोणीय संवेग या फिर क्वांटम सेकेंडरी या द्वितीयक जो होते हैं भी कहते हैं। इसे कोणीय संवेग बोल रहे हैं, मीन्स एंगुलर मोमेंटम या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये जो है ऑर्बिटल की साइज को बताता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 हो सकता है, जिससे कि एस पी डी एफ इत्यादि जो है कहे जाते हैं। हमने अभी बताया था कि एन जो बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, ये क्या बताता है, प्रिंसिपल जो क्वांटम संख्या होती है ये आपका जो है ऑर्बिटल की स्थिति और ऊर्जा बताता है, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है ये ऑर्बिटल की साइज को बताता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको बताता है। ये जो है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि हमने n इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 1 अगर ले तो l हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात s उप कक्ष में होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया n इक्वल टू 1 ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, ये तो था उसकी सेल्स के लिए। अगर हम बात करें इनके ऑर्बिटल्स के लिए, उसकी जो साइज के ऑर्बिटल की साइज के लिए, तो ये जो k लिखे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है n अगर 1 है तो यहाँ पे होगा l इक्वल टू 0। 0 में है मतलब कि ये फर्स्ट, ये क्या बताते हैं, सब सेल्स को बताते हैं, उप कक्षक को बताते हैं l। तो s जो होती है ये उप कक्षक में होगी, मतलब s कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n इक्वल टू 2 के लिए हम देखें तो l का मान क्या होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी होगा, 0 और 1 दोनों ही होंगे। ये क्या होगा आपका p सब सेल्स में होंगे। n इक्वल टू 3 ले लिए तो l का मान 0 1 2 होगा, मतलब कि ये s p d उप कक्ष में होंगे। तो जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं
ये जो हैं ऑर्बिटल्स को प्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल्स के सापेक्ष मतलब नाभिक के सापेक्ष जो ऑर्बिटल की स्थिति है और उसकी ऊर्जा दोनों को प्रदर्शित करते हैं। और द्विगंशी क्वांटम संख्याएं जो है जिसे अपन सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये जो हैं वो सब सेल को प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि उपकक्षक S, P, D, F इसको जो है वो प्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो n कोश में, मतलब कि जो n कक्ष है उसको बता रहा था। तो L जो होती है ये उप ऊर्जा स्तर मीन सब सेल्स को निरूपित करता है। हमने अभी पहले बताया था कि यहाँ पे देखिए मुख्य जो क्वांटम संख्या है ये सेल्स को बता रहा है कि LMN को बता रहा है, और जो द्विगंशी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये उप सेल्स को बताती हैं। ये क्या बता रही है? उप कक्ष को बताती हैं, जिसका मान जो होता है इस तरीके से अगर अपन देखें तो S, P, D, F होता है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि L का मान जितना अधिक होगा उतना ही नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जो होता है वो कम होगा। सिंपल सा बोल रहे हैं हम कि L का मान बढ़ गया। यहाँ पे देखिए जब ये L का मान बढ़ेगा, जब इसकी उपकोष भी बढ़ेगी तो नाभिक से इसकी जो दूरी है वो भी बढ़ेगी। अब जहाँ पे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से जो उसका बॉन्ड हो जाता है वो कम हो जाएगा। ये तो था आपका द्विगंशी सेकेंडरी क्वांटम नंबर। थर्ड हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे m से प्रेजेंट करते हैं। ये एटम्स को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने पर ये देखा गया कि उन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक एरिया में व्यवहार एक सा ना होकर के अलग अलग होता है। अगर किसी परमाणु या फिर किसी एटम्स को हाई मैग्नेटिक एरिया बोल रहे हैं, मतलब कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी परमाणु को रख दें तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन होती है ये चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार एक जैसे ना होकर के अलग अलग प्रेजेंट करेगी। हम अगर किसी परमाणु को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो होती है उस एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन होगी ये चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार एक सा ना होकर इनके ये अलग अलग तरीके से व्यवहार प्रेजेंट करते हैं। इस क्वांटम संख्या से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है। इसे m से प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स ये जो क्वांटम संख्या है ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में होगा उसके बारे में पता चलेगा, जिसे हम m से प्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर एक साथ लिख दें तो n इक्वल टू हमने लिखा है 1 लिख लिया। n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। जो प्रिंसिपल जो क्वांटम संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या हो देती है जो सेकेंडरी क्वांटम होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो मान लीजिए कि अगर n इक्वल टू हमने 1 लिखा है, एक सेल्स के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट के लिए बोल रहे हैं, कई सेल के लिए, तो n इक्वल टू 1 है तो L का मान क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो उसकी जो सेल होगी वो तो हो जाएगी K सेल। अब सब सेल की बात करें, सब सेल मीन्स उसके उपकक्षक की, तो ये S कक्षक में होगा। इसकी अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आया आप लोगों को क्लियर हुआ। n इक्वल टू अगर 1 होता है, मुख्य क्वांटम संख्या में मान कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से स्टार्ट होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 होता है। तो अगर फर्स्ट कक्ष के लिए देखिए तो n इक्वल टू 1, तो L का मान 0, और ये K सेल में होगा, KLMN, और यहाँ पे जो सब सेल होगी ये S ऑर्बिटल में होगी, यहाँ पे m का मान 0 होगा। सेकेंड अगर हम देखिए n इक्वल टू अगर हम 2 कर दें तो L का मान क्या होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जो K का मान होता है यहाँ पे बोल रहे हैं K का मान, अब यहाँ पे सब सेल अगर देखिए तो P हो जाएगा। इसकी m की जो वैल्यू देखिए तो 0 तो है ही, साथ में ये +1 भी प्रेजेंट करेगा और ये -1 भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या बोले हमने? 2 बोले हैं। अगर ये 2 सेल्स में है, दूसरे सेल्स में है, तो इसके 2 मान होंगे, 0 भी होगा, +1 भी हो सकता है और -1 भी होगा। फिर n इक्वल टू 3 देखिए तो L का मान लिखेंगे 2, m जो होती है सेल में होगी, सब सेल जो होगा आपका D होगा। अब यहाँ पे 3 बोल रहे हैं मीन्स 0 तो होगा ही, साथ +1 भी प्रेजेंट करेगा, +2 भी करेगा, इधर अगर -1 और -2 भी प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से इनकी जो
नंबर बोले वो इस तरीके से लिख सकते हैं। इनकी जो वैल्यू है इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है एजिमुथियल क्वांटम नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। अब हम लास्ट देखेंगे, फोर्थ देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होती है इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में गति करने के साथ ही साथ अपने अक्ष पर घूमता है। उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चारों ओर अपनी कक्ष में गति करते रहते हैं, वृत्ताकार गति करते रहते हैं, साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए जिस नंबर का यूज किया जाता है, जिस कांस्टेंट का यूज किया जाता है, उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे प्लस हाफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे, प्लस हाफ। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसे बोलते हैं माइनस हाफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें ये तो था स्पिन क्वांटम नंबर में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में तो गति करते ही हैं, उसके साथ ही साथ अपने अक्ष में गति करते हैं। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है वो अपने अक्ष में भी गति करते रहेगा। क्लॉकवाइज करेगा तो प्लस से प्रेजेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो एस इक्वल टू माइनस हाफ से प्रेजेंट करते हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये तो क्वांटम नंबर था, इसकी डेफिनेशन देखी, ये 4 टाइप से होते हैं। अब इनकी क्वांटम संख्याओं की अगर इम्पोर्टेंस देख लें, इनकी महत्व देखिए, तो ये जो 4 कांस्टेंट यूज किए हैं अपन, 4 जो है क्वांटम संख्या जो प्रेजेंट किए हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य ऊर्जा स्तर, उनकी जो सब सेल हैं, मतलब उनकी जो ऑर्बिटल्स होती है, उनकी जो सब ऑर्बिटल्स होती है, उनकी जो पोजीशन होती है, सब ऑर्बिटल की जो पोजीशन होती है, उसमें जो चक्रण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कोण से जब ये घूमता है उसकी स्थिति क्या होती है, इन सब के बारे में इस कांस्टेंट से हमें पता चलता है। तो ये तो था आपका क्वांटम नंबर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग को ये सब क्वांटम नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।